अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आई हूँ बहुत ही मज़ेदार और कद्दू के रायते के साथ। जिनको मैदे की गर्मी है, जिगर की गर्मी है, या एक तरह का रायता बना बना के थक गए हैं, तो सोचा आज आपके साथ मैं अपनी रेसिपी शेयर करूँ, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार और जल्द बनने वाला रायता है। बस थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा और रायता जो है ना ज़बरदस्त, इससे आपकी जो मैदे की जलन है वो भी ख़त्म हो जाएगी, जिगर की गर्मी जो जिसको है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और खाने में भी बहुत मज़ेदार है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मैंने कद्दू लिया है, जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके इसका छिलका उतार लिया है, दोबारा से वॉश किया है। अब इसको मैं क्रश कर लूँगी। ये आप देख सकते हैं मैंने क्रश कर लिया है। इसको एक बाउल में पानी डाल के बॉईल होने के लिए तकरीबन ये 10 से 15 मिनट में बॉईल हो जाएगा, और इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैंने बॉईल में पानी डाला है और उसमें ये कद्दू जो क्रश किया हुआ है वो ऐड कर देंगे, और इसको 10 से 15 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। दोस्तों, ये बहुत ही मज़ेदार सा रायता बनेगा। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से 10 मिनट लगे हैं, और कद्दू जो है ना बहुत अच्छे से टेंडर हो गया है, यानी कि गल गया है। अब इसको मैं स्टेन करके मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से इसकी लुक कितने खूबसूरत कलर लग रहा है। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और ज़रूर इस रायते को आपने बना के जो है ना अपनी फैमिली को एंजॉय करना है। आप देख सकते हैं मैंने इसका पानी तमाम निकाल लिया है और प्लेट में ऐड कर दिया है, ठंडा होने के लिए रखते हैं। दही को मैंने होममेड दही लिया है, ये मेरा घर का दही है। इसको अच्छी तरह से सबसे पहले मैं इसको फेंट लूँगी, और सबसे पहले आपने दही को ज़रूर फेंटना है। आप जो ने चिल दही लेना है, कोशिश करना है, और कद्दू को भी अच्छी तरह से आपने ठंडा कर लेना है। सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे कटी हुई मीडियम प्याज, आप चाहे तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने एक मीडियम टमाटर लिया है, जिसको बारीक चॉप किया है, उसको ऐड कर देंगे। आप चाहें अगर तो वो इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद जो कद्दू को मैंने बॉईल किया था उसको ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं कि कद्दू को मैंने ऐड कर दिया है। आप इसमें थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करेंगे टेस्ट के मुताबिक। कद्दू को बॉईल करते हुए मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया था। अब इसको मिक्स करके, और चाट मसाले में ऑलरेडी नमक होता है इसलिए मैं नमक नहीं ऐड करूँगी। इसी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स करके और इसी तरह से रायता बनाऊँगी। आपने भी इसी तरह से इसको ट्राई करना है। और जिनको मैदे का मसला है, जिगर में गर्मी है, या नए तरह का रायता आपने इसको बना के अपनी फैमिली को ज़रूर इंजॉय करना है। नए रायते की रेसिपी के साथ मैं फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए आपसे चाहती हूँ इजाज़त। खुशियाबाद रहें, जहाँ भी रहें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।